हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच देखिए कौन सा सेट बिहार दरोगा भर्ती 2023 परीक्षा तिथि भी इसका कंप्लीट 17 दिसंबर से आपकी एग्जाम होगी। मात्र आपकी 18 से 19 दिन बची हुई एग्जाम आपकी कितनी 18 से 19 दिन। दरोगा सीरीज टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जीके जीएस फर्स्ट हूबहू फंसेंगे प्रश्न 17 देखिए हूबहू आपके क्वेश्चन फंसेंगे। जीके जीएस का फर्स्ट सेट लेकर है दरोगा क्या है आपका बिहार दरोगा भर्ती। परीक्षा भी तिथि 17 दिसंबर को आपकी है। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं फास्ट में क्या क्या क्वेश्चन सब है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है साहित्य, फिल्म, विज्ञान और क्या हो जाएगा। तो सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में जाता है। कौन सा क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा लाइफ डिवाइन नामक कॉलेस्की पुस्तक का लेखक है। लाइफ डिवाइन नामक कॉलेस्की पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो, श्री अरविंदो। और डिवाइन लाइफ पूछा जाएगा तो शिवानंद हो जाएगा। डिवाइन लाइफ कौन लिखे? शिवानंद लिखे। सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित। क्वेश्चन क्या है देखिए कितनी अच्छे। सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित? ये हो जाएगा हॉकी से। किससे हो जाएगा? हॉकी से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा? हॉकी से। अब अजलान शाह कप ये हो जाएगा हॉकी से। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम क्या है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम है पीएम युवा प्लेटफॉर्म। पीएम युवा प्लेटफॉर्म। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? पीएम युवा प्लेटफॉर्म। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया। क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारतीय शहर में साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है। तो कोझीकोड। क्या हो जाएगा? कोझीकोड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोझीकोड। किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती। क्वेश्चन क्या है कि किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती। ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1293 ईस्वी में एक इतालवी यात्री मार्को पोलो ने किस भारतीय साम्राज्य का दौरा किया था। क्वेश्चन क्या है, 1293 ईस्वी में एक इतालवी यात्री ने मार्को पोलो ने किस भारतीय साम्राज्य का दौरा किया था। ये हो जाएगा काकतीय। क्या हो जाएगा? काकतीय वंश। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कहाँ का यात्री था? इटली का यात्री था। 1293 में इटली का यात्री मार्को पोलो ने किस साम्राज्य का? काकतीय। कौन सी संस्था भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि डेटा जारी करती है। क्वेश्चन क्या है, कौन सी संस्था भारत में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक वृद्धि डेटा जारी करती है। ये हो जाएगा एनएसओ। क्या हो जाएगा? एनएसओ। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एनएसओ कहाँ है? इसकी दिल्ली में है। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भारत को सोयाबीन तेल आपूर्ति में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत को सोयाबीन तेल आपूर्ति में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया? ये हो जाएगा ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। मनाया जाता है 11 नवंबर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। झारखंड का गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष हुआ था। झारखंड का गठन 28वें राज्य में होता 2000 में। कितना ईस्वी? 2000 ईस्वी। कब हुआ था? 15 नवंबर को। और झारखंड का सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन है, किसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर घटक शामिल है। किस में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक में शामिल है? तो यह हो जाएगा कार्यक्रम। क्या हो जाएगा? कार्यक्रम। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 50 वनडे शतक बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन? बोले 50 वनडे शतक बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस राज्य को काजू के लिए भौगोलिक संकेत
जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य को काजू के लिए भौगोलिक संकेत? ये हो जाएगा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया? भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष? ये हो जाएगा 1770 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1770। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के दौरान 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में सही स्थान कौन सा है? ब्रिटिश भारत के दौरान 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में सही स्थान किसका है? तो इसका हो जाएगा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापंत। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? धनानंद थे। कौन थे? धनानंद। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और नंद वंश के संस्थापक महापद नंद भी। ऑप्शन आपका ये। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद नंद। और नंद वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? आखिरी धनानंद थे। भारत में निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक मैंग्रोव आवरण होते हैं? भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक मैंग्रोव आवरण होते हैं? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित? बद्रीनाथ जो है आपका अलकनंदा। कहाँ है? अलकनंदा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अलकनंदा। मालवीय काव्यमित्र किसने लिखा है? मालवीय काव्यमित्र किसने लिखा है? ये कालिदास लिखा है। कौन लिखा है? कालिदास। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कालिदास मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, महाकाव्य, भारत का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? कालिदास को बोला जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय जो है रिहंद नदी में। कौन सा नदी? रिहंद। रिहंद कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी के सीएम कौन है वर्तमान में अभी? इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में किस दर्रे का उपयोग शकों ने भारत आने के लिए किया था? किस दर्रे का उपयोग शकों ने भारत में आने के लिए किया था? तो ये हो जाएगा आपका बोलन दर्रा। क्या हो जाएगा? बोलन दर्रा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अर्थवेद कितने कांडों या पुस्तकों में विभाजित है? अर्थवेद जो है कितने कांडों? तो हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त किया? दिल्ली सल्तनत में किस शासक को एकता ने समाप्त किया था? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। कृषि सुधार इन्होंने किया, इल्तुतमिश। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? ये हो जाएगा 36। कितना है? 36। मुगल काल में मीर बख्शी को मुख्य जिम्मेदारी क्या था? मुगल काल में मीर बख्शी को मुख्य जिम्मेदारी क्या था? सैन्य विभाग था। क्या था? सैन्य विभाग। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सैन्य विभाग। भारत का कौन सा राज्य केसर की खेती के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य केसर की खेती के लिए जाना जाता है? ये हो जाएगा केसर की खेती के लिए जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बाबरनामा बाबर की मातृभाषा में लिखा गया था जो है बाबरनामा बाबर मातृभाषा ये हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गंडक नदी किस निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से एक से संबंधित? गंडक नदी जो है ये हो जाएगा गंगा। कौन सा हो जाएगा? गंगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर कब्जा करने के लिए कौन इस राजा को हराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर कब्जा करने किस राजा को हराया था? ये हो जाएगा भीम द्वितीय। कौन सा हो जाएगा? भीम द्वितीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा दक्षिण के से उत्तर तक भारत के समुद्री बंदरगाह का सही क्रम है? कौन सा दक्षिण से उत्तर तक भारत के समुद्री बंदरगाह का सही क्रम है? तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मैंगलोर। तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मैंगलोर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? तो खिलजी वंश का पहला शासक था कौन था? खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। कितना वर्ष तक चला था? 30 वर्ष तक चला था। 1 किलोबाइट होता हुआ था 1024 बाइट का। कितना होता है? 1024 बाइट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
किस प्रकार की मिट्टी को आमतौर पर सेल्फ मिल्चिंग मिट्टी के रूप में जाना जाता है? किस प्रकार की मिट्टी को आमतौर पर सेल्फ चीट के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा काली मिट्टी। कपास की मूंगफली ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? काली मिट्टी। भूतापीय ऊर्जा मूलतः किस प्रकार की ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा जो नवीन करनी है। कौन सा हो जाएगा? नवीन करनी है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए हो जाएगा। रेल परिवहन नेटवर्क आकार की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा? रेल परिवहन नेटवर्क का स्थान, भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान चौथा है। कौन सा? चौथा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा क्या है? तो हिमाचल प्रदेश स्थित दर्रा शिवकिला दर्रा। कौन सा है? शिवकिला दर्रा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। कौन किया था? विनोबा भावे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी हो जाएगा। जय जगत पौनार आश्रम सब विनोबा भावे ने किया था। भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो लिया गया है कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थिति देश के समान। भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति देश के समान है ब्रिटिश समान। किसके? ब्रिटिश सम्राट। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तराइन का दूसरा युद्ध 1191 ईस्वी। कौन सी बात? 1191 ईस्वी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चंदावर का 1194। 1192 जयचंद के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध 1191। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान 92 जयचंद और संयुक्त। अगला क्वेश्चन क्या? भारत में निम्नलिखित कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र में स्थित है? अरावली विंध्य में छोटा नागपुर पठार, मलबा पठार, दक्कन का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के निम्नलिखित कौन सा पठार अरावली स्थित है? ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे इसका आंसर क्या है। किसे राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया गया था? किसने राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था? आलम द्वितीय, अहमद शाह अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इसका कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। कौन सा अनुच्छेद एक न्यायाधीश को के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के हस्तांतरण करता है? कौन सा अनुच्छेद एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायाधीश के दूसरे उच्च न्यायालय से 222, 223, 224, 225? इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दे सकते हैं। प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली गई है? प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ? मथुरा, बरसाना, वाराणसी, अयोध्या। इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे क्या हो जाएगा इसका। मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच? मलक्का जल संधि जो इंडोनेशिया, मलेशिया, ग्रीनविच लैंड, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लारस ग्रंथि, थायराइड, यकृत, आमाशय। शरीर की सबसे ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस से संबंधित? प्रसिद्ध कारीगर, खेलकूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, राज्य विधायिका। इसका कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। कौन सा अनुच्छेद भारत में अर्थात भारत को राज्य के एक संघ के रूप में वर्णित करता है? तो भारत अर्थात भारत राज्य अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? यूएना, पेरिस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क। इसका भी कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। चलिए सेशन समाप्त होती है। यदि सेशन अच्छी लगती है तो सेशन लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर करेंगे।